फांसी के 2 दिन जब रह जाते हैं तभी जो सुबोध कैदी होता है उसके पास जेलर जाते हैं। अब जेलर जो हो जाते हैं तो सुबोध से पूछते हैं तुम्हारी 2 दिन बाद फांसी हो जाएगी, तो तुम्हारी बेटे जो इच्छा हो, आखिरी इच्छा हो, उसको जाहिर करो, आपकी आखिरी इच्छा जो है पूरी की जाएगी। जो सुबोध होता है जेलर की तरफ देखता है और रोने लगता है बिलख बिलख कर। जब रोने लगता है तो जेलर भी, उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं, जेलर की भी। तो जेलर बोलते हैं बेटा क्या बात है? तो बोलता है कि जेलर साहब मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरी पत्नी से मिलवा दो, एक रात मैं अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। तो सुबोध जो था जेलर को बोलता है जेलर ये जो खबर होती है उसकी पत्नी के घर भेज देता है। जब अगले दिन पत्नी आती है तो सुबोध के कमरे में जाती है जहाँ पे सुबोध को जेल कैद खाने में बंद कर रखा था, और पैर छूती है पहुँचने के बाद और गले लगकर रोने लगती है। दोनों आपस में खूब रोते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, जहाँ पर 2 मित्र होते हैं जिनमें एक का नाम सुबोध और एक का नाम प्रमोद होता है। दोनों बचपन के मित्र होते हैं, साथ पढ़ना, साथ लिखना, साथ खेलना, साथ कूदना, हर काम साथ में ही किया करते थे। अब एक दिन ये दोनों बालक जवान हो जाते हैं। जवान जब हो जाते हैं तो सुबोध की शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद ये जो दोनों मित्र होते हैं किसी कंपनी में साथ साथ जॉब करना शुरू कर देते हैं। जब जॉब करना शुरू कर देते हैं तो इनकी जो मित्रता थी और घनिष्ठ हो जाती है। अब साथ एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे ये लोग। टिफिन भी शेयर किया करते थे, साथ जाना कंपनी, साथ आना, कंपनी में काम भी साथ ही साथ करना। उसी बीच एक लड़की होती है कंपनी में जो जॉब करती होती है, उसकी दोस्ती सुबोध से हो जाती है। वो सुबोध से प्यार करने लगती है। अब जो टिफिन लाता था सुबोध या वो टिफिन लाती तो आपस में एक दूसरे का टिफिन भी शेयर करते थे, खाना दोनों साथ खाते थे। और ये जो प्रमोद था ये भी बोलता था कि मेरी दोस्ती कराओ, क्योंकि कोई अपनी गर्लफ्रेंड दूसरे को शेयर करना क्यों चाहेगा, सीधी सी बात है। और रही बात दोस्त की, कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी माँ बहन को तकते हैं, माँ बहन के होते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी मुसीबत में काम आएंगे। और बहुत सारे दोस्त जिस थाली में खाते उसी में छेद कर देते हैं। और इसी प्रकार का कुछ जो प्रमोद था अपने दोस्त सुबोध के साथ करने लगा। अब सुबोध से ये नफरत करने लगा, इसके प्रति घृणा पैदा हो गई। जब घृणा पैदा हो गई तो एक दिन जो सुबोध था बाजार गया था, तो इसने अपने रूम पे सुबोध ने उस लड़की को बुलाया था, नाश्ता वास्ता भी साथ में किया था। नाश्ता करने के बाद सुबोध बाजार चला जाता है सब्जियां खरीदने, और प्रमोद और वो लड़की रूम पे रह जाते हैं। तभी ये एक प्लान बनाता है प्रमोद, उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य करता है, उसको जान से मार के बेड पे सुला देता है। बेड पे सुला के और कमरे में ताला डाल देता है और पुलिस को फोन कर देता है। फोन करने के बाद पुलिस आती है, डेड बॉडी को हिरासत में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। भेजने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि लड़की की जो हत्या हुई है वो गला दाब के किसी ने हत्या की है। उसके बाद सुबोध को बुलाया जाता है जेल में, और पूछताछ होती है सुबोध से। और जो इन दोनों में मित्रता थी सुबोध और प्रमोद में, ये सुबोध ने जेलर को नहीं बताई थी। जो जेलर होते हैं सुबोध को गिरफ्तार कर लेते हैं, और जो धाराएं लगती हैं धाराएं लगा के सुबोध को जेल के अंदर कर देते हैं, और फांसी की सज़ा सुना देते हैं। और फांसी की सज़ा सुनाने के बाद, फांसी के जब 3 दिन रह जाते हैं सज़ा सुनाने के, तो जेलर उसके पास जाता है और पूछता है सुबोध तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि जाने वाली की जो आखिरी इच्छा होती है वो ज़रूर पूरी की जाती है। तो सुबोध उदास मन से बोलता है कि मेरी आखिरी इच्छा है मेरी पत्नी से मिला दो, एक रात मैं अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। और ऐसा फरमान जब सुनता है जेलर, तो उसकी पत्नी के
यहाँ खबर भिजवाता है और अगले दिन पत्नी उसके साथ जेल में आ जाती है मिलने, और उसके पैर छूती है और बिलख बिलख के रोने लगती है। खैर जब रात होती है, शाम के बाद रात शुरू हो जाती है ना, तो दोनों आपस में बातें करते हैं। जो उसकी पत्नी होती है बोलती है, इस लड़की को तुमने क्यों मारा? जब तुम इससे प्रेम करते थे तो तुम्हें इसको नहीं मारना चाहिए था, और प्यार का अंजाम इतना खतरनाक तो नहीं हो सकता है। तो जो सुबोध होता है बोलता है, मैं इस लड़की से प्रेम करता था, और ये लड़की जो टिफ़िन लाती थी कंपनी में, मुझे भी खाना खिलाती थी, मैं इसको शेयर करता था, वो मुझे शेयर करती थी, हम दोनों में प्यार हो गया। और ये जो लड़की थी हमारे रूम पे आना जाना शुरू कर देती है, और एक दिन बोली कि मैं तुम्हारे रूम पे चलूँगी, नाश्ता वाश्ता करूँगी। और ये जो कृत्य था सब वो प्रमोद देख रहा था, और प्रमोद सोच रहा था कि मेरे साथ करवा दो, इस लड़की का प्यार मेरे साथ करवा दो। तो ऐसा उसने मना कर दिया। तो एक दिन जब ये बाजार जाता है, तो बाजार जाने के बाद ये दोनों रूम पे रह जाते हैं, प्रमोद और ये लड़की। तो घिनौना कृत्य करता है प्रमोद, और उस लड़की को कृत्य करने के बाद मार के उसी बेड पे सुला देता है और खून कर देता है। तो ये सारी बातें जब अपनी पत्नी को बताता है सुबोध, तो पत्नी भी जो होती है बिलख बिलख के रोने लगती है। और जो जेलर थे उसने सीसीटीवी कैमरा वॉइस रिकॉर्डर लगा रखे थे इसके जेल में उस रूम में जिस रूम में ये सुबोध था। तो दोनों की बातें सुन रहे थे, और जो इन दोनों के कमरे के बाहर 2 पहरेदार भी लगाए थे कि ताकि ये कुछ कर ना सकें, और सब सुनते रहें। और ये सारे जो जेलर के जो स्टाफ था और 2 पहरेदार, ये पूरी रात सारी कहानी और सारी वारदात इन्होंने सुनी, और पूरा स्टाफ और ये 2 पहरेदार भबक भबक के रोने लगे, क्योंकि ये बिल्कुल निर्दोष था, इसकी कोई भी गलती नहीं थी। और ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी ये पूरे इंडिया में वायरल हो गई, और 3 दिन बाद फांसी भी होना थी। फांसी ये वायरल होने के बाद जो फैसला आया वो फैसला बहुत अच्छा आया, क्योंकि इस जो फांसी होने वाली थी वो फांसी की जो सज़ा थी उसकी माफ़ कर दी गई, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। जो कातिल था प्रमोद उसको सज़ा मिली। दोस्तों क्या प्रमोद का इस टाइप का करना अच्छा था? अगर आप लोगों की जो राय हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा, और जो हमारे भारत में क्राइम हो रहे समाज में उनको ख़त्म किया जा सके। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।